मिसगाइड करती हैं, झूठ के क्या सहारा मिसगाइड लेती हुआ हैं। आपके? अगर इस्लाम इतना ही सही और इतना ही ऑथेंटिक अपीलिंग रिलीजन है। आज की इस वीडियो में पहले दोस्तों हम इस हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से एक सवाल के जवाब को जानेंगे कि हिंदू लोग झूठ क्यों बोलते हैं, मिसगाइड क्यों करते हैं, वो भी उस जगह के हिंदू लोग जिस जगह उनके भगवान कृष्णा जी का जन्म हुआ था, यानी भगवान कृष्णा जी के जन्म स्थान के लोग आखिर आजकल इतने झूठ क्यों बोलते हैं, आजकल लोगों को मिसगाइड क्यों करते हैं। गुरु लोग तो कहते हैं कि हिंदू कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता, एक हिंदू बहुत ही प्यारा सा इंसान होता है, मगर हकीकत में तो कुछ और ही निकला। इसी सवाल को दोस्तों जब पूछती है एक बहन जी आकर इस गुरु जी से, तो उसकी जवाब ये गुरुजी क्या देते हैं वो हम वीडियो में आगे देख पाएंगे। और साथ ही इसके ऊपर हम लगभग इसी सवाल की जवाब सुनेंगे इस्लामिक स्कॉलर से भी, जब एक एक्स मुस्लिम महाशय आकर इस्लाम को टारगेट करके पूछते हैं ये सवाल। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए, चलिए देख लेते हैं। वृंदावन में आती है, इतनी श्रद्धा से आती है, बट यहाँ के जो संगत है वो इतनी कोऑपरेटिव नहीं है, वो मिसगाइड करती हैं, झूठ के क्या सहारा मिसगाइड लेती हैं। हुआ आपके साथ? रास्ता पूछते हैं तो बताते हैं 100 मीटर है, तो वो होता दरअसल 2 किलोमीटर से। हम आपके ही आश्रम में आना था तो बता रहे थे 100 मीटर है, बट हमें 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। यहाँ के लोगों में वो भगवानमयी क्यों नहीं ये लोग बन पा रहे हैं। बाहर के लोग तो बहुत श्रद्धा से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग होते होंगे ऐसे जिनका पाल आपसी पड़ गया। हमसे नहीं, हम जिनसे भी पूछते हैं सब ऐसे ही हमें गाइड करते हैं कि नहीं पास में है। इसलिए सबसे बढ़िया गूगल में आप डाल दीजिए मैप में गौरी गोपाल। नहीं, यहाँ की संगत पे भी राधा मई वो भाव होना चाहिए। होते हैं कुछ लोग, हर जगह अच्छाई बुराई होती ही है। पहली बार आए हैं आप हमारी स्ट्रीम में? हाँ सर, मैं फर्स्ट टाइम। आप एक्स मुस्लिम में, पहले मुसलमान थे आप? जी जी। कब छोड़ा आपने इस्लाम? सर 9 मंथ 8 मंथ समथिंग होगा सर। 9-8 मंथ। मेरी एक मिनट मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर भाई मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है या ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। हल्की सी मुफ्ती साहब हो रही ब्रेक। तो मैं चाह रहा हूँ अच्छे से बात हो। आसिम भाई भी है, आज ब्रेक हो रही है। अब अच्छे लोग आ रहे हैं लेकिन ब्रेक हो जा रही है, आवाज तो बात नहीं हो पाएगी। खैर चलिए आप लोग कंटिन्यू रखिए। क्लियर है, मतलब ये आपके वर्ड्स जो है ना वो क्लियर है, कोई नहीं, वो मसला थोड़ा है लेकिन क्लियर वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है। तो अब्दुल्ला भाई। जी सर। 9 मंथ पहले आपने छोड़ा? जी जी। क्या रीजन था? रीजन वो बाद में, पहले मैं एक सवाल कर सकता हूँ? नहीं सवाल बाद में, हमारे पहले थोड़ा पता टेस्ट हो जाए ना। जी। ये नहीं, रीजन इसलिए लॉजिकली रीजन है आपका वो इस्लाम छोड़ने का, ताकि आपने इस्लाम छोड़ा होगा इसलिए नहीं, क्योंकि आपने तो गलत समझा है ना। हाँ, मुझे इसके लिए ऐसा लगा कि मुझे छोड़ना चाहिए, बिकॉज कि मैं जहाँ रह रहा हूँ और उसमें मेरा सवाल भी हो जाएगा, जो रीज़न है उसमें सवाल भी हो जाएगा कि एक्चुअली अगर इस्लाम इतना ही सही और इतना ही ऑथेंटिक अपीलिंग रिलीजन है तो लोग इस पे प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं। और अगर जो लोग इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए है कि हाँ चलो ठीक है अभी ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, ठीक है। और अगर इतना ही अपीलिंग है तो लोग इस पे बहुत कम है जो इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने नहीं, मुझसे मेरी अभी तक किसी ऐसे आदमी से मिला नहीं हूँ कि हाँ चलो ठीक है कि ये प्रैक्टिसिंग है और ये ठीक है सच। जो मौलाना लोग बोलते हैं कि मुस्लिम ऐसा होता है, वो आज तक मैंने नहीं देखा, चाहे वो क्या बोलते हैं लड़कियों में हो या लड़कों में हो। और मेन रीजन यही पॉइंट है आपका इस्लाम छोड़ने का। एक सेकंड सर, मैं भी बोल देता हूँ फिर से। शॉर्ट में बोले, शॉर्ट में। हाँ सर बिल्कुल, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ इस चीज़ का मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एक दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली 6 के सराउंडिंग में एनसीआर के अंदर जितने भी लगभग 9 होटल्स हैं, मैंने ये बात पहले भी बताई है, 9 होटल है, उसमें ज़्यादातर जो
आते लड़कियां हैं जो नॉन मुस्लिम के साथ आते हैं, वो मुस्लिम लड़कियां ही आती हैं। मैं रजिस्टर मेंटेन करता हूँ, मैं एंट्री मेंटेन करता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ बहुत खलती है कि अगर ये इतना ही अपीलिंग है तो फिर ये लोगों को पता ही क्यों नहीं है और ये लोग ऐसे क्यों कर आपका रहे हैं। जो पॉइंट है इस्लाम छोड़ने का वो आ गया, ये अपीलिंग है नहीं, उस पर मैं आपको आंसर देता हूँ। आपका इस्लाम जी छोड़ने की यही वजह है कि अपीलिंग है, लेकिन लोग इस पे अमल क्यों नहीं करते फिर, इतना ही सच्चा है तो। मुझे नहीं लगता सर अपीलिंग है, अब मैं ये नहीं कह अच्छा रहा हूँ ठीक ठीक अपीलिंग ठीक, है। आपका यही कहना है कि अगर ये इतना ही सच्चा है तो लोग इस पे अमल क्यों नहीं करते, इतना ही सही है जी तो। अगर ये सही होता जी तो लोग इस पे अमल कर रहे होते। जी सर। ठीक है, आप ये बताएं कि सच बोलना सही चीज है? हाँ, सच बोलना बिल्कुल सही चीज़ है। जब सच बोलना इतनी ही सही चीज है तो दुनिया में इतने लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? नहीं, कहाँ झूठ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं दुनिया में झूठ? वाह, नहीं गजब। यूटोपिया में रहते हो मेरे भाई। दुनिया में नहीं, लोग मैं झूठ दिल्ली नहीं में बोल रहे। रहता अच्छा हूँ। चलो चलो, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ ना, यही जो मुसलमान जो लोग अमल नहीं कर रहे होते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं? हाँ, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जब जो नहीं लाइन नहीं, तो सच गाइडलाइन है बोलना उसको फॉलो आपके क्यों नहीं कर रहे नजदीक, हैं जब सर? सच बोलना इतनी ही सही चीज है, सच बोलना तो एक अपीलिंग चीज है ना, आपके नजदीक तो सही चीज है, तो सब लोगों को सच बोलना चाहिए, फिर दुनिया में झूठ बोलता ही नहीं कोई। और आप अभी खुद कह रहे हो कि नहीं, लोग लोग झूठ नहीं, तो बोलते हैं भाई। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ सर कि अगर कोई गाइडलाइन, अगर कोई आदमी किसी जगह पे रह रहा है और उसके लिए एक गाइडलाइन आ जाती है कि ये चीज़ करनी है आपको, ठीक है? हम्म और उसके बाद भी हम्म वो नहीं कर रहा है, तो वो ज़्यादा हम्म रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई एक आदमी है कि चलो ठीक है, उसके रिलीजन में झूठ बोलना या गलत करना उसके हम्म। लिए चलो ठीक है, वो नहीं कर रहा है, तो अच्छा ये उसके लिए बताओ, फिर कौन से रिलीजन में रिस्पॉन्सिबल झूठ क्यों नहीं है? बोलना जो है वो सही काम है? सही हिंदुइज्म काम में नहीं झूठ बोलना मतलब सही काम है? एक एक सेकंड सर, सही किसी रिलीजन में नहीं, बट आप किसी रिलीजन में एथिज्म में नहीं रहेंगे एक्स तो ये यानी कि चीज़ तो एक्स ऐसा कर मुस्लिम सकते के हैं जो कि चलो ठीक आइडियोलॉजी है, है उसमें रिस्पॉन्सिबल उसमें नहीं सही है काम है? सर। उसमें हो सकता है। जो एक्स मुस्लिम की आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से झूठ बोलना सही काम है? मतलब इससे आप दुखी तो नहीं होंगे ना कि कोई आप आपकी नहीं नहीं, कम्युनिटी बात कुछ बात गलत इसकी कर। हो रही है, आप ये कह रहे हो कि अगर इस्लाम इतना ही सही होता तो लोग इस पे अमल कर रहे होते। तो अगर आपके नजदीक यही पैमाना है कि लोग अमल कर रहे हैं या नहीं, अगर अमल कर रहे हैं तब तो सही है, अगर अमल नहीं कर रहे हैं तो वो गलत चीज है। तो भाई सही जब सच बोलना इतनी ही अच्छी चीज होती तो सब लोग सच बोल रहे होते। लोग दुनिया में जो झूठ ही बोल रहे हैं तो मतलब सच बोलना अच्छी चीज नहीं होगी, इसलिए तो झूठ बोल रहे हैं ना लोग। नहीं, इसे सच बोलना अच्छी चीज़ें है, मगर सब नहीं, अगर कैसे कोई अच्छी चीज है भाई? दुनिया में तो पूरी यानी हर कोई जो है वो कभी ना कभी झूठ बोलता ही नजर आ रहा है, तो फिर तो वो सही चीज नहीं होगी ना। अगर सही चीज होती तो झूठ क्यों बोलते लोग? यस। अभी इसके लिए क्या बोलेंगे, मेरे पास तो इसका कोई नहीं नहीं, जवाब वही नहीं है। बोलिए जो इस्लाम के लिए बोल रहे थे आप। तो मैंने बताया ना सर आपको कि अगर ये तो कोई दावा नहीं करता कि हाँ मेरे रिलीजन में ये चीज़ ऐसा है, नहीं नहीं, मगर मैं आपका दावा जो दावा होता रिलीजन है की ना बात सर। नहीं कर रहा, सिंपली पूछ रहा हूँ कि दुनिया के लोग दावा करते हैं ना सच बोलना सही चीज है। नहीं, तो कोई रिलीजन बेस पे नहीं करता ना सर, अच्छा आपका ठीक तो ठीक, एक चले चले, वही मैं कह रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन दावा तो करते हैं ना सही सही सच बोलना सही चीज है, लेकिन बोलता तो नजर नहीं आता। बहुत हर कोई जो है वो झूठ बोलता नजर आ रहा है, तो मतलब वो सही चीज नहीं होगी। हर अगर कोई वो सही नहीं चीज सर, होती, ऐसा नहीं। बहुत भाई हर बहुत कोई झूठ बोलता नजर झूठ आता है। आप बोलने वाले मार्केट में बहुत चले कम जाओ, लोग होंगे। मार्केट में चले जाए, वहां झूठ आपको जो है खूब धड़ल्ले से मिलेगा। आप पॉलिटिक्स में आके देख लो झूठ कितना। आपका होटल में काम करते हो आप? हाँ सर, हाँ। आपके यहाँ जो है ऊपर से लेके मैनेजरल पोस्ट से लेके नीचे जो स्टाफ तक है वो झूठ नहीं बोलते? नहीं, नहीं बोलते? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हाँ झूठ बोलते आप हैं, अपने सब हमारे कस्टमर को मैनेजर आपने जो नहीं है होते। प्रोडक्ट बेचने के लिए कभी झूठ नहीं बोला आपने? नहीं सर, हमारा प्रोडक्ट बेचने का नहीं, हमारा वाह। गेस्ट हाउस है, हाँ, तो वो आपका तो जो सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल आप अपने सर्विस को लोगों को लाने के लिए जो है आपने एकदम ईमानदारी से बताएं कि आपने जो है कभी भी जो है एग्जेजरेट नहीं किया अपनी चीजों को। नहीं, हम लोग नहीं, ऐसा नहीं करते सर, वो तो हाँ उसको खुद पता चल हाँ, जाता वो है एक कि हाँ मुस्लिम हाँ, एक पता मुस्लिम है एक आप। मिनट एक मिनट, आसिम भाई भाई हम कहीं जस्ट और आसिम रह रहे हैं, बोलिए। आप से कहीं बात और रह करिए रहे हैं, सर। हमें यहाँ के हालात पता ही नहीं है, दिल्ली के हालात कि दिल्ली में, इंडिया में हम्म, कितना करप्शन है, और दिल्ली में कितना करप्शन है, और लोग कितना झूठ बोलते हैं मंडियों में, और लोग कितना झूठ बोलते हैं रेलवे स्टेशन में, और लोग कितना सर झूठ बोलते हैं बाजार में, ये हमें पता ही नहीं है ना। हम तो भाई सर कि देखो ऐसे मैं जगह रह रहे हैं जहाँ लोग तो झूठ ही नहीं बोलते, सब सच का कारोबार चल रहा है, कोई करप्शन नहीं, सब चंगा चल रहा है, सब सही माल बिक रहा है, एक नंबर माल हर जगह बिक रहा है। लोग जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको लाल किले पे नहीं ठगा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल। हाँ यार, कहाँ से आता है इस तरह के लोग? दुनिया की तरफ तो ये लोग शायद अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं, बस अपने मन में अगर कोई सवाल आता है
तो उसी को लेकर इस्लाम को छोड़ देते हैं। उस सवाल के जवाब को जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं किसी इस्लामिक स्कॉलर से कि हमारा ईमान आजकल इतना कमज़ोर हो चुका है कि बस शांत सवाल की बुनियाद पर या शांत लोगों की कुछ टिप्पणियाँ सुनकर ही हम इस्लाम को छोड़ देते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए दोस्तों हमारे ईमान को। आज के इस दौर में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरह के हर एक सवाल का जवाब हर वक्त अपने पास रखें और इस्लाम पर टारगेट करने वालों के मुंह पर दें मारे। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।